नमस्कार, जिया न्यूज़ पे सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश शुक्ला। वक्त है बातों बातों में का। बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जिसमें राजनीति कभी कभी शर्मसार हो जाती है, तो कभी कभी ये कहने को मजबूर हो जाती है कि राजनीति इसी का नाम है। तभी तो दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है और तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रही हैं। जनता को आखिर बिजली कब मिलेगी, पानी की समस्या कब दूर होगी और इस सारी समस्याओं का निदान कैसे मिलेगा, इस पर राजनीतिक समीकरण को समझने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के जिस वक्त वो सरकार में थे और अब नहीं है, उन सारी पहलुओं को समझने की जरूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष सिसोदिया साहब। सीधा सीधा बिल्कुल सवाल, पहली बात तो आपका स्वागत है जिया न्यूज़ पर। और सीधा सीधा बिल्कुल सवाल कि जनता त्राहिमाम है, सवाल खड़े कर रही है कि आखिर आप पार्टी सरकार छोड़ के क्यों गए और अब क्या करे जनता। जनता को तो ये पता है कि हम सरकार क्यों छोड़ के गए, क्योंकि हमारे पास 27 विधायक थे और हम जिस मुद्दे के लिए सरकार में आए थे वो नहीं हो रहा था। लोकपाल बिल, स्वराज बिल, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए छोड़ के गए। हमें अब 36 विधायक चाहिए और हम वापस जनता के बीच जा रहे हैं कि अगली बार सरकार बने, अगली बार चुनाव होगा तो 36 विधायक दीजिएगा, उसके बाद सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। 27 विधायकों के दम पे हमने जब सरकार चलाई तो हमने उसमें बेईमानी कम करके दिखा दी, उसमें हमने रिश्वतखोरी कम करके दिखा दी, ईमानदारी से काम करके दिखा दिया, तेज़ी से काम करके दिखा दिया। लेकिन साहब, सरकार चलाने के लिए तो 36 विधायक चाहिए। 36 से कम विधायक में सरकार चलाना मुश्किल है। वो भी कह रहे हैं कि मोदी साहब भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भी तेज़ी से काम कर दिया, लेकिन उनके काम करने के तरीके और आप बार बार जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे थे। जब आप सरकार से बैकफुट में आ रहे थे तब आप जनता के बीच में नहीं गए, डायरेक्ट फैसला आ गया आपका। देखिए, मोदी जी के पास तो पूर्ण बहुमत है और इस वक्त दिल्ली में सरकार भी एक तरह से उन्हीं की है, पूरा प्रशासन उनके अंडर में है। तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने चलो जो कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने चलो जो कुछ नहीं किया, अब तो आपकी सरकार है, अब तो सीरियस हो जाओ। अब भी आप विपक्ष की तरह से बात करते हो, अब भी आप जो है हल्ला मचाते हो कि ये क्या है वो क्या है। अरे काम करो, स्टेट गवर्नमेंट आपके अंडर में। अब आप केंद्र सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, केंद्र सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि साहब अलाइज का मसला हो या यूपीए का मसला हो, विपक्ष का मसला हो, जी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, पूरी तरह से है। आपको जो फैसला लेना है आप 2 मिनट में ले सकते हो, पर क्या आपको वाकई फैसला लेना है? आप बिजली कंपनियों के सामने घुटने टेक के क्यों बैठे हुए हो? पूरी की पूरी केंद्र सरकार इस वक्त दिल्ली में बिजली कंपनियों के सामने घुटने टेक के बैठी हुई है। बिजली कंपनियों का दोष नहीं बता रहे, खंबे उखड़ गए थे जी, आंधी की गलती है। अरे आंधी की गलती है तो ठीक कर लो। देश की राजधानी में अगर आप 15 दिन में खंबे नहीं ठीक कर सकते, 4 तार नहीं जोड़ सकते, 2 ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकते, फिर क्या सिस्टम है आपका? 4 दिसंबर के पहले की आम आदमी पार्टी जो बार बार बिजली कंपनियों पे सवाल खड़े कर रही थी, 16 दिसंबर के बाद की आम आदमी पार्टी में इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि वो जांच, सारी पहलू सब कुछ भूल गए और खाली एक मुद्दा रह गया, लोकपाल। 16 दिसंबर क्या डेट थी, मैं समझ 16 दिसंबर आपका रिजल्ट आया था, आम आदमी पार्टी उसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई थी। और उसके बाद जब आप 16 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन, 8 दिसंबर, हाँ सॉरी माफ करिएगा, 8 दिसंबर, जिसके बाद 16 के बाद आप लोगों ने समीकरण तय हो गए थे। कांग्रेस ने आपसे समर्थन देने की मुहिम दे दी थी कि आप समर्थन ले सकते हैं, और उसके बाद एक समीकरण सरकार के तय होने शुरू हो गए थे। मैं उस 16 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, उस तारीख की बात कर रहा हूँ जिसमें आप सरकार की गाथा एक लिखी जा रही थी। एक आम आदमी पार्टी, जनता की पार्टी सामने खड़ी हो रही थी और सत्ता के सिंहासन तक पहुँच रही थी। उसके आने के बाद बिजली का मुद्दा कुछ एक चंद लोगों तक रह गया। ऐसा तो नहीं, उसके बाद ही जब हम सरकार में आए तो बिजली के दाम हम नहीं कम किए थे। आज पूरी दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली के दाम आधे हो गए थे। दिल्ली का एक एक आदमी कह रहा है कि साहब 3 महीने की सरकार में कुछ और हुआ या ना हुआ। वो लिस्ट कहाँ गई जिसमें सारी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी? मैं बोलने तो दीजिए। पूरी दिल्ली में आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, साहब 3 महीने में बिजली के दाम आधे हुए कि नहीं हुए। सब लोग कहते हैं साहब 3 महीने के लिए तो बिजली के दाम आधे हो गए थे। आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। दूसरा, बिजली कंपनियों के खिलाफ ऑडिट शुरू हो गया। पिछले 15 साल से शीला दीक्षित सरकार बैठी हुई थी, क्यों? वो तो बिजली महंगी करने की पैसे खा रहे थे। हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिजली का ऑडिट शुरू करा दिया था और ये बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी कोर्ट में गई। हमने बहुत सबसे लर्निड काउंसिल भेजा वहाँ पे कि नहीं, ये सरकार का हक है, जनता की सरकार का हक है कि अगर बिजली कंपनियों की जांच होनी है तो होनी चाहिए। कोर्ट ने भी कहा कि जांच, अगर सरकार जांच कराना चाह रही है तो फिर बिजली कंपनियां मना नहीं कर सकती। तो सीएजी की जांच को कोर्ट ने भी ऑडिट निर्देश दिए, तो उनकी जांच तो चल रही है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि एक बार आम आदमी पार्टी बिल्कुल बनी सरकार और बिखरने लगी? नहीं, कहाँ बिखर रही है आम आदमी पार्टी? अभी बिन्नी उस वक्त क्यों टूट गए थे? बिन्नी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
आज भी नहीं है महत्वपूर्ण होगा? इस पार्टी में हमारी इस जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वहाँ बिन्नी नहीं, मनीष सिसोदिया भी महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ अरविंद केजरीवाल भी महत्वपूर्ण नहीं है, कॉज महत्वपूर्ण है, कॉज महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने कहा मनीष सिसोदिया भी महत्वपूर्ण नहीं है और अरविंद केजरीवाल भी महत्वपूर्ण नहीं है, हम होना भी नहीं चाहते महत्वपूर्ण। ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे कॉज महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ईमानदारी की राजनीति करना महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई है, कानून बदलने हैं इस देश के, किसी को स्थापित नहीं करना, ना मनीष सिसोदिया को स्थापित करना, ना अरविंद केजरीवाल को, ना बिन्नी को, ना किसी को स्थापित नहीं करना। हम स्थापित होने थोड़ी आए, हम तो इस देश के कानून बदलने के लिए राजनीति करने आए हैं। अच्छा, इंटरनल आपकी बात बाद में कर लेते, पहले जिस दिल्ली सरकार को लेकर जिस तरीके से आप गए थे, क्या आपका डिसीजन कहीं नहीं लगता आपको कि बहुत ज़्यादा उस वक्त जनता को हताशा दे गया? जनता के लिए एक सबसे बड़ी जो चुनी हुई सरकार थी, जिस तरीके से उसने आपको एक विश्वास जताया था, उस विश्वास के साथ आपने विश्वासघात कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें 36 विधायक नहीं मिले थे। सरकार बनाने के लिए 36 विधायक कम से कम चाहिए, तो हमारे पास तो जनता का मैंडेट तो था ही नहीं। जनता ने हमें बहुत सराखों पे बिठाया, एक नई पार्टी को 28 विधायक दिए, ये बहुत सम्मान की बात थी। और हिंदुस्तान के इतिहास में इतना तेज़ी से किसी राजनीतिक पार्टी को कभी प्रेम नहीं मिला। लोकसभा के चुनाव में उससे ज़्यादा प्रेम मिला है। आज तक लोकसभा के किसी भी चुनाव में हिंदुस्तान के, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर आप फैक्ट्स में जाएंगे, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी 1.5 साल पुरानी पार्टी को ना तो 4 सांसद मिले, ना 1.25 करोड़ लोगों ने वोट दिया, ना ऐसा कभी हुआ कि 2 राज्यों में उसकी ज़बरदस्त पकड़ सामने आ गई हो, कम से कम 2 राज्यों में, बाकी जगह भी कुछ दिल्ली और पंजाब। हाँ, दिल्ली और पंजाब में। तो ये तो अद्भुत है, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने की आप बात करते हैं, सरकार बनाने का मैंडेट हमें मिला नहीं था। सरकार बनाने का मैंडेट मिला, आपने डिसीजन क्यों ले लिया था कांग्रेस के साथ जाने का? उस वक्त की परिस्थितियाँ थीं। उस वक्त की परिस्थितियों में ऐसा लगा कि अगर हमने सरकार नहीं बनाई तो ये सारी तोहमत हमारे सर पे आएगी कि आप दोबारा चुनाव मत रहे हैं। हमने कहा ठीक है, सरकार बनाई भी हमने, बस 28 विधायकों की सरकार साहब जितने दिन चल सकती थी उतने दिन हमने चला के दिखा दी। पूरा ये तो ईमानदारी की सरकार का ट्रेलर था, और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि पूरी पिक्चर देखनी है तो 36 विधायक दीजिए। 28 विधायकों में तो ट्रेलर मनीष भाई, कांग्रेस से समर्थन वापस नहीं लिया था, आपने अपने रिजाइन की चिट्ठी दी थी, तो आप और लंबी चला सकते थे सरकार। हाँ, काम देश हित में करते, तो कहीं ना कहीं एक वो जो जनता एक विश्वास के साथ आपको सामने लाई थी, और जब आपने सवाल पूछे तो जनता ने आपको जवाब भी शायद उसी मैंडेट में दिया था कि आप सरकार बनाइए, चाहे कांग्रेस से ही बनाइए, लेकिन बनाइए। आप क्यों वापस चले गए? क्यों नहीं जनता के पास उस दौर में गए? क्या कहीं ना कहीं एक मिस कम्युनिकेशन, जनता से कम्युनिकेशन नहीं था, एक गलती हुई है कहीं ना? ऐसा लगता है कि मोरली तो वो फैसला बहुत गलत सही था। हमने जब सरकार बनाई थी तो हमने वादे किए थे जनता से, चुनाव लड़े थे तब भी और तब भी, सरकार बनाते वक्त भी लोकपाल लेके आएंगे। अगर हम लोकपाल नहीं बना पा रहे थे तो हमारी मोरल अथॉरिटी नहीं थी, तो वो डिसीजन तो सही था सरकार को छोड़ने का। तरीके पे हो सकता है भी जाके जनता के बीच एक बार जाके पूछ लेते, जनता को उस फैसले में शामिल कर लेते, ये बिल्कुल हो सकता है। ये हमने उस वक्त नहीं लगा, हमें लगा कि जब त्याग कर रहे हैं, मोरलिटी के आधार पर सरकार छोड़ रहे हैं तो दुविधा नहीं होनी चाहिए, पर जनता के साथ जाके डिस्कस कर लेते तो और अच्छा हो जाता, फिर ये परसेप्शन और क्लियर हो जाता। आपके जो मैनिफेस्टो है, जिसको मैंने भी पढ़ा हुआ है, शायद आपने भी अच्छे से उसको गौर किया होगा, मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। पानी, बिजली, 2 ऐसे मुद्दे थे जो मुख्यतः थे, मुख्य दौर में थे। कहीं लोकपाल बहुत नीचे भी आ रहा था, अगर उसको इस मुद्दों के आधार पर देखा जाए तो पानी, बिजली और हाउस टैक्स, ये झुग्गी झोपड़ियों को रेगुलर करना, ये मुद्दे ज़्यादा हावी थे, ज़्यादा बड़े मुद्दे नज़र आ रहे थे दिल्ली सरकार के हिसाब से और दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से। इन मुद्दों को छोड़कर लोकपाल आगे आ जाता है। बीजेपी आपको ऊपर सीधा आरोप लगाती है कि जब आप फैसले लेने में, कदम उठाने में उचित तरीके से नहीं बढ़ पा रहे थे तो आपने लोकपाल के बहाने से किनारे कर दिया सरकार को। बीजेपी का तो काम है जी, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी बहुत दिन से सपने सजा के बैठी हुई थी, दिल्ली की सत्ता में बैठने का वो मिलेगा, अचानक बीच में आम आदमी पार्टी आ गई, तो बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी का क्या जवाब देना है? नहीं, इस पर तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई ये मुद्दे तो सही में, ये बात अगर जायज़ तरीके से देखिए, ये मुद्दे बड़े थे, आखिर लोकपाल इसके बीच में अचानक खड़ा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है आपके लिए, ये मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। चाहे वो हाउसिंग को लेकर हो कि जिस तरीके से आपने हाउसिंग के वादे दिखाए थे, गरीब जनता को, वो जनता जो आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक थी, वो जनता का रोष भी बाद में शायद अरविंद केजरीवाल के प्रचारों में निकला कि वो बराबर आपसे रोष दिखाते रहे। ये बात अलग है कि जनता अरविंद केजरीवाल की सादगी बार बार उनको समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो रोष जनता का सड़कों पर दिखता रहा। उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? वो एक कहीं ना कहीं दुख था जनता को कि मेरा एक मसीहा आया है, वो मेरे बिजली कम कर देगा,
पानी दे देगा, मुझे एक पक्का मकान दे देगा, झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकालेगा। वो चीज़ें दूर होकर लोकपाल के मुद्दे पर बाहर निकल जाना। ये जो बिजली पानी के मुद्दे हैं, इनमें लड़ाई क्या है? ऐसा नहीं है कि बिजली पानी के में पैसा नहीं है, पैसा खूब है सरकार के पास, पर पैसा लगता है, पैसा बेईमानी में हो जाता है, उन बेईमानों को जेल नहीं होती। तो हम लोकपाल क्यों ला रहे थे? लोकपाल इन बेईमानों को जो बिजली का पैसा चुरा लेते हैं, पानी का पैसा चुरा लेते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य का पैसा खा जाते हैं, इन्हीं को जेल भेजने के लिए तो ला रहे थे। और जनता ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, वो बिजली पानी के लिए नहीं किया था, बिजली पानी में बेईमानी के खिलाफ किया था। जब अन्ना के साथ मिलके या ओवरऑल पिछले 2.5-3 साल में, वो चाहे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आंदोलन हो या नितिन गडकरी के खिलाफ आंदोलन हो, कोयला घोटाले के खिलाफ आंदोलन हो, जनता जब जब साथ आई, जिस आंदोलन में साथ आई, वो सारी बेईमानी के खिलाफ आई। तो लोकपाल के लिए आई कि लोकपाल चाहिए, हम इन बेईमानों को जेल भिजवाना चाहते हैं, और हम कमिट करके भी गए थे कि हम लोकपाल लेके आएंगे। पर आपको याद होगा, अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ कैसे मिल गई, कैसे बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक बीच फ्लोर पे कहने लगे, माइक तोड़ने लगे। मतलब माइक तोड़ने में बीजेपी और कांग्रेस एक रहते हैं। हम 40 लोग, इनके 32 और हमारे 8 तय करेंगे सदन में क्या होगा। ठीक है जी, कर लो, हम तो सरकार छोड़ देंगे, जनता के पास चले जाएंगे, जनता इस बार 36 देके भेजेगी, तो मैं 40 छोड़ेगी नहीं। चुनाव से पहले आप जो कह रहे थे, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के पास क्यों चले गए थे? फिर से एक बार समर्थन मांगने, फिर से सरकार की मुहिम या गुदगुदी मचाने के लिए? कहाँ गए? क्योंकि पहला बयान अरविंद केजरीवाल का यही था कि कोशिश की जा सकती है। दूसरा बयान आज भी अरविंद केजरीवाल से कभी भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस दे तब की बात की जा सकती है। वो तो हमने पहले भी कहा था, हम तो पहले भी कह रहे थे, हमने पहले भी कहा भाई चुनाव करा लो, हमने कहा विधानसभा भंग करो, इन्होंने विधानसभा भंग नहीं की, दोनों पार्टियां कोर्ट में चली गई जी, अभी बताएंगे, सोच के बताएंगे। दिल्ली का पूरा चुनाव निकल गया। फिर आप जैसे किसी पत्रकार ने आके पूछा, हमने तो किसी से नहीं कहा, हमने तो किसी कांग्रेस से नहीं पूछा, तो आपने जवाब तो हाँ, जवाब मैं वही दे रहा हूँ ना, कि आप अभी इसी कार्यक्रम में फिर पूछ लो मेरे से, मैं फिर भी वही जवाब दूंगा, फिर तीसरा पूछ लेगा, वही जवाब दूंगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम सरकार बनाने के लिए किसी से पहल कर रहे हैं। इसका मतलब ये आप पूछ रहे हैं मेरे से, आउट ऑफ द ब्लू जाके पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, सोचा जा सकता है। हम तो चाह रहे हैं लोग विधानसभा भंग हो जाए, हम अपने सारे विधायकों को, हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं भी चुनाव के लिए तैयार होइए, चुनाव की तैयारी चल रही है हमारी। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल की बात हटा दिया जाए तो कांग्रेस ने एक आरोप सीधा आप पर लगाया है कि आप भी संपर्क में हैं कांग्रेस के विधायकों से, तोड़कर किसी से देके सरकार बनाना चाहते हैं और खुद सीएम की दौड़ में आ रहे हैं। सीधा आरोप आपके ऊपर भी लगा दिया गया था। फिर कहें प्रधानमंत्री की दौड़ में आ रहे हैं, उससे क्या मतलब है? कौन है, क्या है, किससे मिले, बेकार की बात है। हम सीधे चुनाव में जाने को तैयार हैं और हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिजली पानी और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, इस पर भी बातचीत होगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिजली पानी को लेकर जिस तरीके से हाहाकार दिल्ली में मची है, उस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ मनीष सिसोदिया साहब। मनीष जी, जनता को राहत कैसे मिले, इसका भी एक ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि चुनाव अभी अब तो एक ही ऑप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ईमानदारी दिखाए और थोड़ी हिम्मत दिखाए। ना वो ईमानदारी दिखा रही है और ना हिम्मत दिखा रही है, क्योंकि इस वक्त सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट में बीजेपी का शासन है एलजी के माध्यम से। अगर बीजेपी की सरकार चाहे, इसीलिए मैं हर्षवर्धन जी के घर गया था उस दिन उनको ये याद दिलाने कि अगर आपकी सरकार चाहे तो दोनों सारी कंपनियों को बुला के तुरंत कह सकती है और साफ शब्दों में कह सकती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका समाधान चाहिए, और वो निकाल सकते हैं। और हमने करके दिखाया था। हम तो सिर्फ दिल्ली सरकार में थे, केंद्र सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी और यूपीए की थी, लेकिन हम तो सिर्फ दिल्ली में सरकार में थे। हाँ, हम दिल्ली में की सरकार में थे, लेकिन अब तो बीजेपी के ही हाथ में है सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। अगर बीजेपी चाहे और नीयत साफ हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी बिजली संकट का समाधान नहीं चाहती। हकीकत यह है कि बीजेपी साजिश रच रही है कि दिल्ली के लोगों को बिजली काट के इतना दुखी कर दो कि अंत में लोग कहने लगे साहब महंगी भले ही बिजली दे दो, भले ही महंगी दे दो। तो बीजेपी भी आप पे आरोप लगा रही है कि आपने भी सब्सिडी दी है। हाँ, तो हमने तो जनता को फ़ायदा पहुँचाया ना, ये कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। हमारी सब्सिडी देने से हमने 200 करोड़, ये 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, 55,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, तो कुछ नहीं होता। ये सीधे कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमने जनता, आप जाके पूछो लोगों से, गरीब लोगों से कितना फ़ायदा हुआ उन्हें, जिनके बिल 1,000 रुपये आते थे, 500-500 400 रुपये बिल आ रहे हैं, आधे हो गए। तो जनता को फ़ायदा मिल, अगर 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने से दिल्ली के लोगों को फ़ायदा होता है, तो ऐसे तो 1,000 करोड़ की सब्सिडी दे देनी चाहिए। तो इसको एक बार जनता के बीच में क्यों न लाया जाए? आंदोलन के रूप में आज तक क्यों नहीं दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का आंदोलन जो पहले चलता था लोकपाल को लेकर,
वो आंदोलन जो पुलिस को लेकर हुआ, सत्ता में रहते हुए भी एक सीएम का सड़क पर उतरना, वो आंदोलन फिर से बिजली को लेकर क्यों नहीं हो जा रहा है कि एक बार हो जाए, ये भी देख ले जनता। जब सड़क पे उतरते हैं तो कहते हो आंदोलन करते रहते हो, जब आंदोलन नहीं करते तो कहते हो कि जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे हमको। सड़क पे उतरेंगे तो कहेंगे इतने आंदोलन क्यों करते हो, आंदोलन नहीं कर रहे, सड़क पे नहीं उतर रहे तो कहते हो सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे। तो आप लोग तय कर लो क्या करें। नहीं होता तो पार्टी को तय करना होगा, हाँ, तो फिर हम मीडिया का तो सवाल खड़ा करने का। फिर हम तय कर लेंगे अपने आप, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन जनता के लिए तो कुछ ना कुछ तो लड़ाई शुरू होगी ना। जनता को, हम जनता की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आज हमारे पास 4 सांसद हैं, 27 विधायक हैं और ये लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद ने संसद में दिल्ली का बिजली का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद थे और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से एक भी सांसद नहीं था। पंजाब से आए हुए भगवंत मान ने, मोदी जी बैठे हुए थे उस वक्त, तमाम बीजेपी के नेता बैठे हुए थे और बीजेपी के वो 7 सांसद भी बैठे हुए थे, दिल्ली से जीत के गए हैं, किसी ने सवाल नहीं उठाया। भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब से आते हैं, उन्होंने दिल्ली की बिजली का मसला इस संसद में उठाया पहली बार। भगवत मान के एक क्वेश्चन आया का सारी मीडिया ने उसको बखूबी उठाया था। अच्छाई अगर उठाई थी तो बुराई भी उठाई थी। नहीं, सारे चैनल ने उठाया था और आप इस तरीके के, जिस तरीके के आप ये तो उठाइए कि भाई दिल्ली के 7 सांसदों में से एक भी दिल्ली की देश की संसद में जाके क्यों नहीं बोला दिल्ली की बिजली के। अच्छा, ये उठा देना कि भगवंत मान ने दिल्ली का समस्या को उठाया, ये नहीं है। आप बताओ क्या चला। भगवत मान ने बिल्कुल चलिए, हर चैनल पे चलिए। दिखाइए अभी इसकी। इसके बीच में एक सवाल, आप कभी भी इससे बच नहीं सकते हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया। उस वक्त योगेंद्र यादव अपनी स्पीच में बार बार कहते रहते थे कि वो बड़ी तरीके से पार्टी पूरे देश में विकसित हो रही है, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की भी मुझे याद है कि आशुतोष, योगेंद्र यादव और ये लोग बार बार दावा कर रहे थे कि 20 से 50 सीटें हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की है। 4 में सबमिट गए, आप फिर से दिल्ली की ओर रास्ता देखने लगे। उस वक्त की आम आदमी पार्टी और अब की आम आदमी पार्टी में क्या डिफरेंस आ गया। उस योगेंद्र यादव को आज पार्टी से इस तरीके से बाहर होने की उम्मीद आ रही है। ये सब सवालों का जवाब कौन देगा। आम आदमी पार्टी खुद को सजो नहीं पाती। योगेंद्र यादव ने पार्टी के सभी पदों से अपने आप इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना पार्टी के सभी पदों से। आपने अभी करेक्ट है, हाँ, पहले गलत थे आपके फैक्ट। नहीं, मैंने बार बार बोला है कि रिप्ले करिए इसको, आप इसे रिप्ले कर लीजिए। पार्टी के पदों से आपने वही कहा कि इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी के पदों से। हाँ, अब ठीक है आपके फैक्ट्स। योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया। हम बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं आपस में, और ये सब चलेगा। आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें 50 तरह के मत एक साथ आए हैं। कोई एक तानाशाही भरे अंदाज में कोई एक आदमी सबको नहीं खींच के लाया। देश में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे थे। कहीं मेधा पाटेकर हैं, कहीं अनिता प्रताप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ काम कर रहे थे। सारे लोग इकट्ठे होकर इकट्ठे आए हैं। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं किसी मुद्दे पे सारे एक मत हो सकते हैं, पर जब अंदर बैठ के बात करते हैं तो बहुत मत इकट्ठे होकर आते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, फिर उठा के हम एक मत बनाते हैं। ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं बिखर रही है, और आप निश्चिंत रहिए, ना योगेंद्र यादव कहीं जा रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल कहीं जा रहे हैं, ना मनीष सिसोदिया कहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एकदम मुट्ठी की तरह एक काम कर रही है। साजिया इल्मी ने भी आरोप लगाया आप पर। ठीक है, साजिया इल्मी को भी ला रहे हैं वापस। इसके पहले बिन्नी तो आपसे छोड़ ही दीजिए कि बिन्नी को तो आप अपना विधायक मानते ही नहीं है। तो हमें उसके अलावा कितने आम आदमी पार्टी के टिकट मिला छोड़ा कितनों को गिना दिया जाए। होता ही है, मतलब किसी अरे आप अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी बताइए कि इतने टिकट को लोगों ने छोड़ा हो कि उसको बस टिकट मिला हो और वो लड़ने को तैयार ना हो रहा हो। ऐसी एक पार्टी बता दी। ये भी एक रियल फैक्ट है। आप इसको भी अब झूठा कहेंगे तो गलत है। झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके फर्रुखाबाद से लेकर हिंदुस्तान के ऐसे कई कोने हैं जहां पर लोगों ने अपने टिकट वापस किया आम आदमी पार्टी को कि नहीं लड़ सकते। क्या आपने बिना पूछे टिकट दे दिया था? जवाब दूं? जवाब दे दीजिए। देने देंगे? हाँ बिल्कुल। कितने टिकट दिए हमने कुल मिला के? इसके आंकड़े आप बता दीजिए। 432 लोगों को टिकट दिया। 432 लोगों में से 16 लोगों ने अगर ये कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ, मेरी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही, वट एवर रीज़न में भी, 432 में से 16 लोगों का टिकट ये, और वो भी एक 1.5 साल पुरानी पार्टी जिसका कोई विस्तार नहीं, जिसका कोई उतना संगठन का फैलाव नहीं। 16 लोग अगर आके वापस ये कहते हैं भाई मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा, तो ये तो कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा नहीं है। 432 लोगों में से सिर्फ 16 लोगों ने आके कह दिया कि भाई हम अभी लड़ नहीं पाएंगे, हमारी परिस्थितियाँ नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। बीएसपी ने करीब 200 टिकट दिए, मुलायम सिंह ने करीब 100 कुछ टिकट बांटे हैं। समाज एनसीपी ने भी करीब 150 के आसपास और 200 के बीच में 178 या 180 टिकट बांटे हैं। ये वो रीजनल पार्टियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर नेशनल की बात करेंगे तो 400 से 500 के बीच में टिकट कांग्रेस ने भी बांटे हैं। करीब 432 और 440 के बीच में बीजेपी ने भी टिकट बांटे हैं। एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने टिकट वापस किया हो। ये वो भी आंकड़े हैं। फिर आपके पास फैक्ट्स नहीं है? अच्छा, आप बता दीजिए सर।
आप उत्तर प्रदेश में सपा का इतिहास उठा के देखिए, चुनाव से 2 साल पहले से उनके टिकट डिक्लेयर होने शुरू हो गए थे। उन्होंने कैंसिल किया है, किसी ने वापस नहीं किए टिकट। यहाँ तक कि राजू श्रीवास्तव तक का टिकट वापस नहीं हुआ है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, राजू श्रीवास्तव तक का टिकट वापस नहीं हुआ। राजू श्रीवास्तव से टिकट लिया गया, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। किसी का टिकट वापस नहीं किया किसी ने कि मैं नहीं लड़ सकता, ये बात नहीं की। 16 बदले बहुत तो बड़ी गिनती। टिकट तो बदलना आप भी हमारे बदलते लिए नहीं, आपके लिए होगी। और इन दर्शकों को तय करने दीजिए जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि 432 टिकट 1.5 साल पुरानी एक पार्टी जिसका पूरे देश में कोई सांगठनिक विस्तार नहीं है, वो अगर देती है और उसमें से 16 लोग आके कह देते हैं भाई मैं टिकट नहीं, अब लड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात होगी तो जनता जानेगी, छोटी बात होगी तो जनता जानेगी, ये तो जनता की पार्टी है। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो गया कि जो आपके दिग्गज जितने भी थे उनमें से, चाहे अगर मैं कुमार विश्वास की बात करूं या जो भी दिग्गज, अरविंद केजरीवाल लगातार मोदी को ताल ठोक रहे थे, कुमार विश्वास तो अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे। ये कम्युनिकेशन जनता के बीच में कहाँ गैप हो गया? क्योंकि कुमार विश्वास की मेहनत दायरे दर दायरे, दर बदर लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, ये बात सच है, ये सबकी आंखों के सामने है। वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं बैठा पाए अमेठी की जनता से कि नहीं, ये टारगेट, ये दामाद और जो इनकी पार्टी है, जो आप बार बार कहते थे वाड्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर भ्रष्टाचार के मसीहा के रूप में उनको आंकड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, गुजरात के विकास की बात करने वाली, वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं बैठ पाया यूपी की जनता से? संगठन की कमी थी, संगठन नहीं था। और 1.5 साल पुरानी पार्टी से संगठन की अपेक्षा करना कि देश के 400 जिलों में संगठन खड़ा कर लेंगे हम 1.5 साल में, ये थोड़ा सा जाती है। पहला सवाल ही मेरा यही था, क्या गलती है? नहीं, फैसला लेना जल्दबाजी नहीं कर गए कुछ? इस चुनाव ने हमें कम से कम 400 ऐसे लीडर्स दिए हैं जो आज पार्टी के नेता बन के देश के कोने कोने में खड़े हैं। लोग संगठन से चुनाव लड़ते हैं, हमने चुनाव से संगठन खड़े करने की प्रक्रिया अपनाई है। इस चुनाव के बहाने, इस चुनाव के माध्यम से देश भर की 416 सीटों पर आपके लीडर्स खड़े हैं आम आदमी पार्टी के, और वो जाके अब संगठन का काम कर रहे हैं। हो सकता है उनको किसी ने 2000 वोट दिए हों, किसी ने 20,000 दिए हों, किसी ने 1.5 लाख वोट दिए हों, किसी ने 5 लाख दिए हों, पर लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर किसी लीडर को, हमारे मणिपुर में खड़े हुए किसी लीडर को 2000 वोट मिले हैं, तो आज की तारीख में वो 2000 कार्यकर्ताओं के साथ नहीं तो 500 कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा है। चुनाव नहीं लड़ा होता तो उसको कौन पूछ रहा था वहाँ पे? हमने गलती नहीं की, बल्कि स्ट्रेटेजिक फैसला था कि 416 सीटों पे चुनाव लड़के हमने देश के कोने कोने में 400 ऐसे लीडर्स खड़े कर दिए जिनको वहाँ के लोग जान गए, अरे ये तो झाड़ू वाला है। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी हमारी। स्ट्रेटेजी फ्लॉप नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सफल हो गई। अच्छा, दिल्ली की स्ट्रेटेजी कैसे तय करेंगे आप? क्योंकि अब दिल्ली में इलेक्शन अगर कहा जाए तो दोराहे पर जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ी ही दूरी पर है, क्योंकि 6 महीने में बाद हमेशा जैसे भारतीय कानून है कि जिसके अंदर इन्हें भंग करना होगा और इसको समीकरण को देखना होगा। दिल्ली इलेक्शन को कैसे देखेंगे? बस चुनाव लड़ेंगे, इस पर कोई दो राय है ही नहीं। नहीं, कोई समीकरण तैयार किया गया है कि पार्टी में अब की बार मतभेद सामने ना आए? क्योंकि बार बार आ जाता है ये पार्टी में, तो हर बार इलेक्शन को पार्टी में बहुत लोग होंगे, मतभेद भी आएगा, हम छुपाना क्यों है? अगर दो लोगों के बीच में दो राय हैं, देखिए पार्टी क्या दिक्कत है? संगठन का पार्टी ऐसा नहीं मानती। अनुशासन नहीं, कहीं ना कहीं अनुशासन अलग चीज़ करता है, अनुशासन अलग चीज़ है। और पार्टी में अभी हमारे किसी एमएलए ने कहा, कुछ कोई लाइन बोली, लोगों ने आके कहा भाई ऐसा क्यों बोला? अरे एमएलए है, बोलने दीजिए, ये कोई तानाशाही थोड़ी है कि हम उसको कह देंगे चुप, बोलोगे नहीं। बाकी पार्टियों की थोड़ी तरह थोड़ी है, बोलिए। जब तक आप पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं कर रहे, जब तक आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते, जब तक आप चारित्रिक रूप से, आपराधिक रूप से इस तरह का कोई हरकत नहीं करते जो पार्टी के लिए, देश के लिए शर्मसार हो, आप बोलिए भाई। स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय हो सकती है, खूब बोलिए। तो लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर ये चीज़ देखिए, फिर भी क्या, एक ही समीकरण बिल्कुल साफ कहता है हमेशा, ये बार बार क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक समीकरण बिल्कुल साफ बार बार कहा जाता है कि जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक किसी भी पार्टी को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होगा। कांग्रेस में भी बहुत बुरी हार हुई, बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, उसकी हार और आपकी हार में बहुत बड़ा अंतर है कि आप नई पार्टी। कांग्रेस में अनुशासन है, अनुशासन में खाली 2 व्यक्ति के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मुंह से बोलने की ये स्थिति नहीं आई कि कोई सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ बोल सके। आपके तो हर एक छोटे से छोटे मतलब अनुशासन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अनुशासन सफलता की गारंटी नहीं होता, अनुशासन आपको जीत नहीं दिलाता। तो मोदी जी के उसमें अनुशासन था, वहाँ भी पार्टी में बहुत विरोध हुआ, लेकिन लास्ट में बिल्कुल साफ था कि मोदी का फैसला यानी आखिरी फैसला। वहाँ पे अनुशासन काम आ गया। कहीं कहीं कांग्रेस का अनुशासन काम आ जाता है, लेकिन आप में अनुशासन। हम तो भाई आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी ऐसे ही जीता है, कहीं स्वच्छंद होता है, कहीं अनुशासित होता है, हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे कर चलेगा पूरी दिल्ली को, आम आदमी की तरह से रहेंगे। अच्छा, आपकी बार के वादे क्या होंगे दिल्ली की जनता से? किस बिहाफ पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे होंगे? चुनाव आने दीजिए, नहीं, कोई मुद्दा डिसाइड होगा आपकी बार का?
आपके किस भ्रष्टाचार की बात करेंगे? क्योंकि आप गुजरात के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। गुजरात को तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में मोदी को सर आंखों पे ले लिया। ठीक वही भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आप बनारस में, वहां मोदी ने आपके ही प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को, जो आपका चेहरा है, बहुत पीछे मतों से हराया, बहुत ज़्यादा। ये बात जरूर है कि वो दूसरे नंबर पर रहे और यहाँ से जाने के बावजूद भी रहे, लेकिन फिर भी मतों का अंतर बहुत ज़्यादा था। तो जब पार्टी फोरम में तय होगा क्या मुद्दे हैं, जब चुनाव आएगा, फिर बाकायदा मैनिफेस्टो जारी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, अभी से क्यों शुरू करें बोलना? तब तक जनता बिजली पानी को लेकर इसी तरीके से खड़ी रहे। लड़ाई तो नहीं, जनता हमारे वादे से थोड़ी ना पूरा होता है। आपके चैनल पे मैं कुछ बोल रहा हूँ उससे थोड़ी पूरा होता है। हम उस जनता की लड़ाई, हमारी लड़ाई है, वो जनता क्या है, जनता क्या है, हम भी जनता हैं। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। चारों सांसद वहाँ लड़ रहे हैं संसद में, विधायक लड़ रहे हैं, कभी एलजी से मिलते हैं, कभी कुछ करते हैं, और जो काम कर रहे हैं हमसे, बाकी कार्यकर्ताओं से जो बनता है, पूरे दिल्ली में कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लोगों से मिले हुए हैं, तो लड़ाई चल रही है। लड़ाई है किसी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है, ये जनता ही है जो अपनी लड़ाई लड़ रही है। अगर बीजेपी कोई हल मांगे आपसे, कि कोई भी हल, जैसे आप सलाह देना चाहें, क्योंकि हमारे माध्यम से ही कम से कम सलाह दे दीजिए, ऐसा भी डायरेक्ट शायद ही बातचीत हो पाए, लेकिन नहीं, बिन मांगी सलाह क्यों दें आपके नहीं, चैनल फिर भी हमारे माध्यम से अगर कोई सलाह देना चाहें कि भाई बिजली का समस्या इस तरीके हल हो सकती है। नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगा, बल्कि, और फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं क्यों सलाह दूं, पर मैं ये जानता हूं कि दिल्ली में बिजली की समस्या को अगर हल करना है तो कंपनियों पे सख्त होना पड़ेगा। कंपनियों के आगे घुटने टेक के बैठने से बिजली कंपनियां ठीक से काम नहीं करने वाली हैं। और पानी की समस्या को, दोनों समस्याएं जनता बिल्कुल पानी पे त्रस्त भी है। करना पड़ेगा। पानी भी, ये टैंकर माफिया चला रखा है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के नेताओं का है। क्रैक करिए, इनको ख़त्म करिए। तो ये सब चीज़ें आपकी सरकार में जरूर होंगी आने वाले बिल्कुल समय होंगी, में, बिल्कुल। अगर सरकार बनती है तो। हम तो पहले भी यही कर रहे थे। और जनता से उम्मीदें, जनता उम्मीद अब की लगाएगी कि पूरे 5 साल तो चलाएंगे ये आप। बिल्कुल, अगर 36 सीटें मिली तो 100% 5 साल चला के और दिखाएंगे। 36 सीटें ना मिली तो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठेंगे। समर्थन तो नहीं लेंगे ना अब की बार? ये वादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अब की बार? आपके चैनल पे थोड़ी डिसीजन होंगे, वो पार्टी में डिसीजन होंगे। चलिए, ये पार्टी का डिसीजन है, लेकिन इस सब में एक बात बिल्कुल साफ है कि 36 सीटें मिलेंगी तभी सरकार सुचारू रूप से चल सकती है। और दिल्ली की सरकार को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो कम से कम किसी ना किसी पार्टी को 36 सीटें देनी पड़ेंगी। मनीष सिसोदिया साहब तो ऐसा ही सोचते हैं। नहीं तो बिजली पानी की समस्या आपकी है, इसे आप खुद सॉल्व करिए। जहाँ तक पार्टी की राजनीति की बात है, वो इंटरनल है, ऐसे ही चलेगी और यूँ ही इसका हाल देखते रहिए। लेकिन जिया न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है और जिया न्यूज़ आप लगातार देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।